वेलकम टू पंची राइटर। माई नेम एस के लवर। ये कहानी प्यार करने वालों के लिए बहुत बड़ा मैसेज देती है, इसलिए आप हमारी स्टोरी में लास्ट तक बने रहें और जानें इसमें ऐसा है क्या। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। जैसे कि प्यार करने वाले दो आपस में जब मिलते हैं तब क्या होता है, इसमें सब कुछ ये जानने को देखने को मिलेगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी कहानी को स्टार्ट करती हूँ। ये कहानी दुनिया में हर इंसान को और प्यार करने वालों को सुननी चाहिए। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। दीपू को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। दीपू उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। दीपू का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम के साथ था। नीलम अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल ही होगी और दिखने में भला की खूबसूरत थी। नीलम के पापा का प्राइवेट डिग्री का काम था। अच्छे पैसे वाले लोग। दीपू मन ही मन नीलम को याद दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। दीपू के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से दीपू कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। समय गुजरा। 8वीं पास की, 9वीं पास की और अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। दीपू मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि दीपू के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपनी फ्रेंडों के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन दीपू की आंखों में आंसू थे। दीपू चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। दीपू ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने दीपू को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहीं शिफ्ट हो गए। दीपू का हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। दीपू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी नीलम। लाख कोशिशों के बाद भी दीपू फिर कभी नीलम से मिल नहीं पाया। घर वालों ने दीपू की शादी एक सुंदर लड़की से करा दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। दीपू जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीर उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास न होने दिया था कि लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन दीपू कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक से उसे नीलम का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर दीपू भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। दीपू, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी।
पत्नी, अरे ये तो मेरी ही फ़ोटो है, ये मेरा बचपन का फ़ोटो है, देखो ये है लिखा है सरस्वती कन्वेंट कॉलेज, यही तो पढ़ती थी। दीपू यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया कि क्या है, तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इसी लड़की से बचपन से प्यार करता करता था। नीलम ने अब दीपू को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ नीलम की कई बचपन की फ़ोटो थी। दीपू की पत्नी वास्तव में वही नीलम थी जिससे वह बचपन से प्यार करता। नीलम की दीपू के आंखों आंसू पोंछे और प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार हो तो कभी मिल ही जाता है। आपको कैसे लगी ये प्रेम कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।